प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोह। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितादिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भाव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामा के ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत इसका हिंदी अनुवाद है, अभी लिया जो अपन ने। हाँ, ये अभय जी ने किया है पद्यानुवाद। तो ये आप भेज देंगे कि हमारे पास नया वाला नहीं है ग्रंथ, क्योंकि पुराना है। हाँ, नहीं, ग्रंथ में छपा हुआ ही नहीं है, नया पुराना कोई सा भी हो, वो तो अलग से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। ये 2 लाइन मैं भेज दूंगी, देखिए। हाँ। यहाँ धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत प्रतिमाओं का प्रकरण अपना चल रहा है, गृहस्थ धर्म की अपेक्षा से, जिसमें सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा अपन कर रहे हैं कि जो उसमें दृष्टि ज्ञानी श्रावक है, वो सचित्त जो भी पत्र पुष्प छाल मूल कोपल जो भी है बीज, इन सचित्त वस्तुओं को नहीं खाता है। बीज सचित्त कैसे हो सकता है? बीज सचित्त होता है कि अचित्त होता है? बीज तो अचित्त होता है। फिर ये क्यों कह रहे सचित्त? बीज क्यों शब्द दिया? बोलिए श्वेता आंटी, क्या कह रहे हैं? खरबूजे के बीज सचित होते हैं ना, खरबूजे के, तरबूज के। सही बात है। सचित्त वस्तु के अंदर जो बीज है वो सचित्त है। देखो, जो बढ़िया, ये भी अच्छी बात है कि जो अभी सचित्त है, वो सचित्त है, मतलब सचित्त के अंदर जो बीज है वो खा रहे हैं तो वो सचित्त है। तो जो ये होगा ना, सचित्त विरत त्याग प्रतिमा वाला, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला, वो यानी खरबूजे के जो बीज हैं, खरबूजा तो बना लेंगे तो अचित्त हो गया। अब खरबूजे के बीज खा सकता है कि नहीं? हाँ, मतलब उनको वही, उनको छीलेंगे, फिर वो उनको देंगे तो 2 टुकड़े कर लेंगे ना, वो अचित्त हो जाएगा, मतलब उतना चलेगा। मैं और एक बात बता रही थी, जैसे अलसी है, अलसी जो अपन लाते हैं बाजार से, तो बीज ही तो है वो भी। हाँ, तो वो अचित्त ही है अपने आप में। अब वो तो अचित्त ही है, वो सचित्त हो सकते हैं कि नहीं? वो हो सकते हैं कि अगर उनमें पानी लग जाए और वो चिपक जाते हैं और फिर वो पड़े रह जाएं, तो उनमें से वो अंकुर, जैसे मूंग मोठ में अंकुर आ जाते हैं ना अपने, वैसे उसमें अंकुर आ जाते हैं।
देखा नहीं, हमारे हो गया, हमको पहली बार पता नहीं था। तो हर चीज धोने की आदत है, तो अलसी को धो दिया अच्छा खासा, चिप चिप करने लगती है। हाँ, लेकिन उसको धो के और थाली में सुखाने को रख दिया। लेकिन क्या है कि वो चिपक गई ना, मतलब उनको हिलाया नहीं, सुबह सूख जाएंगी। और 1-2 घंटे बाद जाके देखा इतने लंबे लंबे उग गए। 1-2 घंटे नहीं, 2-3 घंटे हुए होंगे, मतलब रख दिया, हिलाया हिलाया नहीं। तो अब तो हम ऐसे बहुत गीला हाथ से पोंछते हैं और फिर बैठे बैठे हिलाते रहते हैं कि वो ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि वो धोते तो हैं ही उसको, मतलब किसी भी तरह से साफ तो करना ही है। कपड़ा गीला करो, निचोड़ो, उसमें डालो, उसके कपड़े पे ऐसे कर लो, फिर हाँ। ऐसे। हाँ, तो वही वैसा करके, लेकिन वो गीलापन तो रह ही जाता है ना, थोड़ा सीमापन। तो फिर इसको सुखाने के लिए हिलाया नहीं, मतलब वो आपस में रह गए, जैसे उग गए, इतने लंबे लंबे उग गए। तो मतलब ऐसे ही वो अब वो सटित हो गया। जैसे हो गया वो समझ, हाँ, ये मेरी बात समझ। जैसे हमने मूंग मोट भिगो दिए, मतलब मैं को इसलिए दूसरे के हाथ के, या यहाँ कहीं ऐसा हो ना कॉमन में मूंग मोट बनाओ तो खाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें से एक आध भी अगर अंकुरित हो गया तो सचित पानी कम रहता है तो अंकुरित हो जाते हैं। अपन घर में इतनी सावधानी रखते हैं बिल्कुल टाइम से, फिर भी कभी कभार निकल जाते हैं। गर्मी के दिनों में हो जाते हैं। तो यहाँ मान लो ऐसा कोई काम हो सामूहिक वाला और उसमें बने हो, भले ही शोध के नाम पे, लेकिन इतना कौन सोचता होगा, तो वो सचेत हो जाते हैं। मतलब बारीकियां हैं उसमें काफी। हाँ है ना। काफी बारीकियां हैं उसमें। तो अब अपना मान लो कभी चल भी जाता है, अब जैसे कहीं गए बाहर शिविर में गए, अब उन्होंने बनाया वो अष्टमी चतुर्दशी है, वही सब्जी है, नहीं बनते मोठ वोट तो ऐसे तुरंत का बनते हैं, मोठ नहीं बनते भिगोना। मूंग अगर अच्छे हो तो बन जाए, मोठ नहीं बनते, मोठ नहीं बनते, मोठ नहीं बनते, काले चने नहीं बनते। चावले बन जाते हैं। हाँ, चौले बन जाते, चौले, हाँ हमने भेजा। वो तो तुरंत बन जाते हैं, लेकिन मतलब भिगानी पड़ती कुछ चीजें, भले ही सुबह के टाइम भिगाओ रात में नहीं भिगाओ, लेकिन भिगोनी तो पड़ती है ना, ऐसे नहीं बन पाती। तो वो अब ये जो है ना हमारे थोड़ा बहुत चल जाए, मतलब कभी कभार हो जाए तीजा, अपन देख के सावधानी रखते रखते भी कोई छूट जाए, छोटा सा निकला और नहीं नजर पड़े, ऐसा हो जाए कदाचित, पर ये नहीं करेगा ये प्रतिमा, ये बिल्कुल निरतिचार रूप से, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से। और मतलब इतना है, प्रयोग नहीं ले, यहाँ तो खाने खाने की बात चल रही है, लेकिन किसी भी तरह से ऐसा लिखा है वो बड़ी टीका में, हाथ भी नहीं लगाएगा सचित्त के, मतलब इतना है, क्योंकि ये जो गाथा कल अपन ने पढ़ी थी ना, कि जो खुद नहीं खा रहा है वो दूसरे को खिलाएगा नहीं, मतलब वो कृत कार्य अनुमोदना, सबका एक सा ही फल है। तो घास पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कहीं भी घास नहीं। अभी अपन इधर से आते ना तो अभी गीली रहती है जगह, तो वो गीलापन है वहां, वो सचेत है, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। कोई तो परीक्षा करी थी भरत चक्रवर्ती ने। हाँ हाँ, वो उदाहरण वहां दिया है भरत चक्रवर्ती वाला, उसमें टीका में, कि उसने 2 तरह की भूमि रखी, घास वाली और सूखी। तो जो विवेकी जन हाँ, थे वो तो घूम के आए, घूम के आए, इसलिए उनको ब्राह्मण नाम दिया ऐसा। हाँ, तो मतलब अगर अपने पास ऑप्शन है, अपने लिए भी है ये बात, भले हम त्यागी नहीं हो, लेकिन अगर सूखी जगह जाने का अपने पास ऑप्शन है, तो अब मैं भी देर हो जाती है तो इधर जाती हूँ, नहीं तो मैं उधर से प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये गीलापन रहता ही, ये लोग यहाँ नल चलता है ना तो गीली रहती है यहाँ पे वैसे भी। तो मतलब ये यहाँ पर ये बात बता रहे थे कि कृत और कारित का समान फल है, तो जो वस्तु खुद नहीं खाता है, खाता नहीं है, काम में लेता नहीं है, तो वो दूसरे को कैसे खिलाए, दूसरे को काम में लेने के लिए दे कैसे, दूसरे को काम में लेने के लिए कहे कैसे, किसी भी तरह से उसका उस चीज का प्रचार प्रसार, मतलब कि ये काम में ले सके। हाँ, ना मन में विचार आए, अपना अपने वो कोई चीज आ गई, चलो कहानी किया भी नहीं, लेकिन कोई ले गया चला के, तो मन में ही आ जाए चलो अच्छा हुआ ये ले गया। ऐसा भी, वो अनुमोदना वाला भाव भी नहीं आता है, वो इतनी विरक्ति हो जाती है कि वो किसी भी तरह से उस तरह का भाव नहीं आता है। देखिए गाथा नंबर 381 है, पेज नंबर 172।
कार्तिक अनुप्रेक्षा में। जो वज्जेदि सचित्तम जो वज्रेदि सचित्तम् दुज्जय जिहा विनिज्यातेन दुर्जय जिहा विनिज्यातेन दय भावो होदिकियो दय भावो होदिकियो जीर्णवयनं पालियं तेन जीर्णवयनं पालियं तेन जो वज्जेदि सचित्तं दुज्जय जिहा विनिज्यातेन जो वज्रेदि सचित्तं दुर्जय जिहा विनिज्यातेन दय भावो होदिकियो जीर्णवर्णं पालियं तेन जय भावो होदिकियो जीर्णवैनं पालियं तेन जो वज्जेदि सचित्तम, जो सचित्त को वज्जेदि वर्जन करता है मतलब त्याग करता है, तेन दुर्जय जिहा, दुर्जय यानी जो दुर्जय जिसको जीतना कठिन है, मुश्किल है, ऐसा जिहा यानी जिह्वा इंद्रिय, विनिज्जिया तेन, तेन यानी उसने उसको भी जीत लिया, विनिज्जिया, विनिज्जिया मतलब उस पे विजय प्राप्त कर ली। जो जिसपे विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, ऐसी जिह्वा इंद्री, उस जिह्वा इंद्रिय पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली, जो सचित्त का त्याग कर रहा है। क्योंकि देखो स्वाद तो चेंज हो ही जाता है, मान लो गरम कर करके कोई चीजें, केला ऐसे खाओ फिर गरम करके खाओ, एप्पल ऐसे खाओ और गरम करके खाओ, स्वाद बदल जाएगा, मतलब वैसा स्वाद नहीं रहेगा उसका भी। तो वो उसने अपनी जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली कि स्वाद का लोभ नहीं है, प्रयोजन ही ये है कि इंद्रियों के वशीभूत न रहे और जीवों की रक्षा हो, प्रयोजन ही ये था। दया भावो होदि कियो, जो दोनों प्रयोजन थे ना, तो एक तो इंद्रिय विजय हुआ और दया भाव, उसने दया भाव किया है, होदी कियो, किया, कियो यानी किया, होदी मतलब किया है, ऐसा करके दया भाव किया है, प्रकट किया है, ऐसा किया उसने, उसमें नीचे जिन वर्णम, जिन वचनों को, पालियम पालन किया है, तेन उसने जिन वचनों का पालन किया, उसने दया भाव किया, जिन वचनों का पालन किया। जिन भगवान के वचन यही है कि इंद्रियों को वश में करो, जीवों की दया पालो, तो उसने अपनी इंद्रियों को भी वश में किया और जीवों की दया भी पाली। तो जो ये सचित्त का त्याग करता है वो ये जिन वचनों का पालन करता है। अन्वयार्थ, जो श्रावक सचित्त का त्याग करता है उसने दुर्जय जिह्वा इंद्रिय को भी जीत ली तथा दया भाव प्रकट किया और उसी ने जिन देव के वचनों का पालन किया। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो वज्जेदि सचित्तं दुर्जय जिहा विनिज्यातेन दय भावो होदिकियो जिह्वैनं पालियं तेन। जिसने सचेत तजा वही दुर्जय रसन इंद्रिय जई दया भाव किया प्रगट पालन किया जिन वचन भी। भावार्थ, सचित्त के त्याग में बड़े गुण हैं। पहला, जिह्वा इंद्रिय का जीतना होता है, प्राणियों की दया का पालन होता है, भगवान के वचनों का पालन होता है। तीन काम होते हैं। जिन आज्ञा का पालन, ये भी उनके प्रति अपना मान सम्मान बहुमान हो, और सबसे देखो पहले नंबर पे किसको रखा, इंद्रिय विजय, ये सबसे प्रमुख है। इंद्रिय विजय हुई,
जीवों की रक्षा भी हुई, दया भाव भी हुआ, और भगवान के वचनों का पालन हुआ। देखो, जीवों की रक्षा हुई कि नहीं हुई, ये तो हाँ, ये तो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन दया भाव प्रकट किया कि हमारे भाव तो ये हैं। अब हम जल छानते हैं तो हाँ। उसमें जीव थोड़ी ना सारे बसते हाँ। हैं, पर हमारे भाव तो भाव होते हैं, जीव दया। बिल्कुल। इसलिए अभी सुमन जी भाई साहब का एक प्रवचन सुन रही थी मैं, मैंने ग्रुप पे नहीं डाला ना, एक प्रवचन बहुत अच्छा था, मैं डालूंगी ग्रुप पे, देखूंगी अब कौन सा था। तो वो बोलते हैं कि हम पानी नहीं छानते, हम पानी नहीं छानते, हम पानी के जीवों की रक्षा करते हैं। अपने के माइंड में मतलब वास्तव में थोड़ी ये लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। हम बचपन से बच्चों को भी हम पानी छान के काम में लो, पानी छान के काम में लो, वो पानी छानना है, जैसे दूध छानना है, चाय छानना है, ऐसे पानी छानना है। पर वो पानी छानने का प्रयोजन क्या है? पानी छानने का जैसे चाय को छानना है वैसे पानी छानना है, कचरा निकल जाए, मतलब वो प्रयोजन नहीं है। पानी छानने का मतलब यह है कि जब तक वो बिलछानी नहीं पहुंचे, जीव दया प्रयोजन है, जीवों की रक्षा प्रयोजन है। लेकिन अभिप्राय में भले ही आज सुबह ऊपर अमन जी की क्लास चल रही थी, मैं पूजा कर रही थी, तो उसमें भी ये प्रकरण चल रहा था पानी छानने का ही। तो मतलब तरीका जो है वास्तव में, तो वो तरीका हमको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हमको पता है। अभी थैलियां वैलियां बांध लेते हैं, करते हैं, पानी तो क्षमता है नहीं उसमें, तो फिर क्या करें, इसे तो लगाओ ही मत, तो बहुत से लोग लगाते ही नहीं हैं। लेकिन वो एक थैली है, तो वो हमको ये मतलब वो कि भाई हाँ, हम पानी छान के काम में ले रहे हैं, पर उसमें इतना जरूर है कि वो अगर सालों बरसों तक लगी रहे तो वो तो बहुत गलत है, वो नहीं। लेकिन थैली बांध के अगर हम उसको भी कुछ, हाँ, उसको भी यथा योग्य रूप से जीवानी करते हैं, है नहीं वो तरीका नहीं है, वो पानी छन भी नहीं रहा है वास्तव में, लेकिन बिल्कुल जो भी काम करें। ऐसे जीव नहीं मार के फांसी में लगा के उससे हो गया था, टंगे टंगे मर जाते। हाँ, नहीं तो उसकी उसकी यथा समय जीवानी, हाँ, यथा समय जीवानी करें, इसलिए मतलब वो ऐसी जो परमानेंट बंधी रहती है वो तो गलत ही है, वो तो गलत ही है, हाँ, वो तो बहुत ही गलत है। मैं अभी नानी के रुकी थी ना वो मामा जी के समय, तो मतलब वहां का तो काम में लेती नहीं थी, पानी तक भी कुछ भी नहीं, तो मंदिर से लाती थी पानी, वो मीरा मार्ग वाले मंदिर से, तो वो बोरिंग के नल पे थैली लगी हुई थी, वो थैली ऐसी, देखो तो पानी, देखो नहीं उसको, मेरे को उतार मतलब क्योंकि उस अपने छन्ने से भी छाना, तो उस थैली में से आता हुआ पानी मुझसे लिया नहीं जा रहा था, तो उसको खोलने में ऐसे मतलब इतनी काई हो रही थी उस थैली में कि खोला नहीं गया उसको, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति है। वो एक बार बांध देते हैं, वो हाँ, फटने पे ही निकलती हाँ, है। वो कभी खुलती ही नहीं, मतलब तो वो तो गलत है, वो तो जीवों को फांसी लगा रखी है। लोगों को पता ही नहीं है वास्तव में, तरीके ही नहीं पता। पानी छान के प्रॉपर तरीके, मतलब कपड़े से भी यदि छानेंगे तो वो जीवानी भी, इतना सा पानी चौथाई सा गिलास में से कर दिया और फिर बोलते कहाँ पढ़ा तो मैंने कहा लिखा, कौन सी पेपर लिखा, तो वो जीवानी करना, वो तो वो बड़ा मुश्किल है। तो जीव दया वो प्रमुख काम है, तो यहाँ सचित्र त्याग में भी जीवों की दया का पालन होता है, भगवान के वचनों का पालन होता है, क्योंकि हरित कायादि सचित्त में भगवान ने जीव कहे हैं, सो आज्ञा का पालन हुआ। इसके अतिचार सचित्त से मिली हुई वस्तु तथा सचित्त से संबंध रूप इत्यादि है। सचित्त संबंध समिश्रा भिषव धूपकवार, वैसे है। मिक्स करने वाले भी है। हाँ, सचित अचित को मिला दिया, सचित के संबंध, हरे पत्ते पर रखा, हरे पत्ते से ढका, जैसे वो केले के पत्ते वगैरह वो चलते हैं ना उधर, ऐसे लोगों में केले के पत्ते हाँ, खाने पर हाँ, और शुभ इधर, मानते हैं। हाँ, उधर साउथ में भी वही चलता है, तो उस पे रखा हुआ अब वो सचित था, अब आपने अपनी अचित वस्तु उस पे रख के खाई, तो वो हो गया, उससे ढका हुआ हो, है ना, सचित पे ध्यान उस पे रखा है, उससे ढका है, इस तरह सचित से सम्मिश्र है, मिला हुआ है, मिला दिया कुछ, हाँ, ठंडा गर्म मिला दिया, इस तरह से पूरा
पूरा केला तो गर्म करके अचित किया था, और एक टुकड़ा वो गिर गया रह गया था उसी में, तो वो भी उसमें डाल दिया, तो वो ऐसा मिल गया। इस तरह से ये सब इसके दूसरे हाँ अतिचार हैं। ये जो प्रतिमाधारी, देखो इसमें लिखा आगे, इन अतिचारों को नहीं लगावे तब शुद्ध त्याग होता है। शुद्ध त्याग मतलब निरतिचार रूप से त्याग तब होता है, तब ही प्रतिमा की प्रतिज्ञा का पालन होता है। भोगोपभोग व्रत में तथा देशावकाशिक व्रत में भी सचित्त का त्याग कहा है। वहां पे भी कहा है, भोगोपभोग परिमाण व्रत में भी और देशावकाशिक व्रत में भी कहा है, परंतु निरतिचार नियम रूप नहीं। नहीं है। यानी इससे पहले की जो भी प्रतिमाएं हैं, चौथी प्रतिमा, हाँ चौथी प्रतिमा तक, ये पांचवी। हाँ ये पांचवी है, चौथी प्रतिमा तक भी सचित्त का त्याग रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो कैसा भी खाएगा। हाँ अभी हम भी अच्छा है कि अपनी भूमिका के हिसाब से ऐसे तो ना सीधे एप्पल उठाई और मुंह से खाना चालू कर दी, हम भी ऐसा नहीं करते। केला लेते हैं तो बीच में से उसको लंबाई में 2 पीस करके देख के सोच के ऐसे ही काम में लेते हैं। तो लेकिन फिर भी कभी कभार लगते हैं अतिचार, इससे पहले तक अतिचार लगते हैं, लेकिन इस प्रतिमा का जो धारी है वो शुद्ध त्याग करता है। इस प्रतिमा में नियम रूप निरतिचार त्याग होता है। ऐसे सचित्त त्याग पांचवी प्रतिमा और 12 भेदों में छठे भेद का वर्णन किया। इस तरह से ये सचित त्याग प्रतिमा की चर्चा हुई। अब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा को कहते हैं। गाथा 382 है। जो चौविहंपि भोज्यम चौविहंपि भोज्यम रैणीयेणेव भुञ्जदेनानि रैणीयेणेव भुञ्जदेनानि नय भुञ्जा वै अन्नम् नैभुञ्जावै अन्नम् निशिविरौ सोहवे भोज्यो निशिविरवोऽसुहवे भोज्यो जो चौविहंपि भोज्यं रैणीयेणेव भुञ्जदेनानि जो चौविहंपि भोज्यं रैणीयेणेव भुञ्जदेनानि नय भुञ्जा वै अन्नं निशिविरौ सोहवे भोज्यो नैभुञ्जावै अन्नम् निशिविरवोऽसुहवे भोज्यो जो यानी जो जीव ज्ञानी श्रावक, चौविहंपि, चौ 4 विहम यानी प्रकार का, जो 4 प्रकार का भोजन यानी भोजन आहार, रैणीय रात्रि में, नेव नहीं ही, न एव नहीं ही, भुंजदे भोगता है खाता है, नाणी यानी ज्ञानी, जो नाणी जो पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द, जो ज्ञानी रात्रि में 4 प्रकार का भोजन नहीं खाता है। नय भुंजा वही अन्नम, न ही, न यानी नहीं, यह ही, भुंजावई खिलाता है, अन्नम यानी अन्य को, अन्य को नहीं खिलाता है। निसी वरओ रात्रि विरत, रात्रि व्रत, सो वह हवे होता है भोजो, यानी रात्रि भोजन व्रत उसके होता है, भोजो यानी वो भोजन, तो आगे पीछे मिला के जोड़ेंगे। ठीक है, अनिवार्य देखिए, जो ज्ञानी श्रावक सचित्त का त्याग करता है उसने दुर्जय जिह्वा इंद्री नहीं, ऊपर से पढ़े, जो ज्ञानी श्रावक रात्रि में अशन पान खाद्य स्वाद्य 4 प्रकार के आहार को नहीं भोगता है, नहीं खाता है, दूसरे को भी भोजन नहीं कराता है, वह श्रावक रात्रि भोजन का त्यागी होता है। निसी भोजो विरहो, भोजो आगे लिखा है ना, निसी वरओ लिखा है, और भोजो बाद आगे लास्ट में लिखा है, तो निसी भोजो वरओ, वो यानी रात्रि भोजन का वो व्रती यानी त्यागी होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
जो जौ विहंपि भोज्यं रैणीनेव भुञ्जदेनानि नय भुञ्जावै अन्नं निशिवरौ सोहवे भोजो रात्रि में चौविधि अशन जो ज्ञानी नहीं भक्षण करे करावे नहीं अन्य को निशि भोज त्यागी बहरे। 4 प्रकार का जो कहा था तो उसके नाम दे ही हैं, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य। अशन अपन खाद्य, स्वाद्य, ले, पे ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ वही है शब्द, खाद्य, स्वाद्य, पान, पेय हो गया। पेय हो गया, खाने के लिए खाने वाली चीजें आ गई, खाद्य। नहीं, स्वाद्य में तो स्वाद्य आ गया। आएगा, सन में खाना है, पान में पीने वाला, खाद्य में मतलब चाटने वाली चीजें रहती है ना। खाद्य में ले को ले लिया है वही। स्वाद में स्वाद में सौंफ, सुपारी, वरना अपन खाद्य में अशन को लेते हैं ना, इन्होंने ले शब्द नहीं दोनों लिया। शब्द ऐसे आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के आहार का मतलब प्रत्कारित अनुमोदना से त्यागी, जो भी प्रतिमा है तो उस हमारे भी त्याग है 4 प्रकार के आहार के, फिर हमारे भी प्रतिमा हो जाएगी। हाँ प्रतिमा भी नहीं, और हम तो रात में भी पानी नहीं पिलाते हैं क्या, दूध हाँ। चाय नहीं देते हैं क्या, सब कुछ ही करते नहीं, ये तो कुछ नहीं करते। तो बोल रही थी, हाँ बोलना पड़ता है, जैसे कोई आ गया तो पानी पिला दो। करने हाँ। आपकी कितनी प्रतिमा है मम्मी जी? आपकी कितनी है प्रतिमा? तुमने दो दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा दो है ना। तो यहाँ मतलब वो यहाँ तो छठी प्रतिमा की बात चल रही है। मगर हमारे मनीषा नहीं करती भाई, मैं तो कर देती। और अमन आएंगे ना, फिर 8 बजे आए, मैं बोलती हूँ पानी दे दो, तो वो उठ के नहीं देंगे पानी। सुच्ची को बोलेंगे, सुच्ची तुम दे, मैं बोल देती भाई पानी तो ठीक है, अपने को अपना इतना त्याग नहीं, ठीक है। ऐसा तुम बता रहे, मैं 1-2 बार और भी मौका पड़ा ना तो वो बोलती थी मुझे पानी देना नहीं करना। अच्छी बात है, उनकी पक्का है। हाँ, लेकिन अब वही है ना, घर में अब भले ही वो रात्रि में नहीं खा, लेकिन पानी वानी तो पीते ही हैं, पीते ही बच्चे लोग करते ही है ना। तो अब अपना नहीं, हमारे तो मतलब अपने हाथ से ही करते हैं हम। तो वो अन्न की भोजन वैसे नहीं करा ले, लेकिन पानी, दूध, चाय वो सब होता ही, बोलते ही हैं। तो ये अनुमोदना हो जाती है ना, बोलने में उतना हो जाता है। पूरा त्याग वो लोग नहीं करेंगे, प्रतिमा वाले, प्रतिमाधारी वो तो नहीं करेंगे किसी भी रूप में। हाँ नहीं, अभी गृहस्थी में है, छठी प्रतिमा में गृहस्थी में है, लेकिन रात्रि में किसी भी तरह की मतलब इतना होगा कि रात में किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, कल हमारे भोजन के लिए आना। कोई उनको निमंत्रण दे रहा होगा तो रात्रि में स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हाँ ना, कोई जवाब नहीं देंगे। कल क्या बना लेंगे वो भी रात में ना बोलेंगे ना बताएंगे। तो मन में विचार तो हाँ, अब ये तो किसको बोले बताएंगे, खुद ही माइंड में प्लान करते होंगे अकेले, कल क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। यदि किसी को दिन में बुला लिया तो रात को तो सोचेंगे तो वो ये नहीं, मतलब उनके इतनी विरक्ति है। देखो, अब ये बुद्धिपूर्वक नहीं होता, आपको आ गया विचार, मतलब हम ये सोच सोच के, देखो मुझे रात में विचार भी नहीं करना है, मुझे रात को विचार भी नहीं करना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो उनकी विरक्ति इतनी है। हाँ, ये इसलिए वो मतलब वो प्रतिमा तब आ रहा है कि उदय प्रतिज्ञा को भयो कब संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम। तो वो मतलब बुद्धिपूर्वक भी समझ लो, पहले करते करते अभ्यास भी हुआ, और अब विरक्ति इतनी है कि रात में कल क्या बनाना, क्या नहीं बनाना, क्या करना, वो विचार ही नहीं आता है उस तरह का। जैसे कुछ चीजों, हाँ, जैसे अभी अपने को रात में, अब जैसे दिन भर फिर भी अपने को थोड़ा विकल्प आता है कि अब पानी पी लें, कि अब ये कुछ खा लें। अब रात हो गई, त्याग है, अब अपने को विचार भी नहीं आता कि अब अरे पानी का विकल्प आ रहा हो, नहीं आता। तो ऐसे ही उनकी भी इतनी विरक्ति हो जाती है कि अब क्या बनाना है, मतलब कल की वो रात्रि में वो विचार ही नहीं आए ऐसे। तो भावार्थ देखे, रात्रि भोजन का तो मांस के दोष की अपेक्षा तथा रात्रि में बहुत आरंभ से त्रस घात की अपेक्षा
पहली दूसरी प्रतिमा में ही त्याग कराया गया है। रात्रि में भोजन करने में मांस का दोष लगता है, 10 जीवों का घात होता है उसमें, तो मांस के दोष की अपेक्षा और आरंभ भी कुछ ज्यादा ही है, और ज्यादा है, बनाने में और ज्यादा है, और बना बनाया भी खाए तो भी वो आसक्ति ज्यादा है, ग्रद्धता ज्यादा है। तो पहली दूसरी प्रतिमा में उसका त्याग करा दिया। अरे पहली दूसरी प्रतिमा में नहीं, जैनी के सामान्य जैन कहलाने के लिए वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन पहला ही है, दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनालय जाएगा। ये तो प्रतिमा, पहली दूसरी प्रतिमा तो बहुत ऊंची चीज हो गई, तो भी वहां त्याग कराया है, परंतु वहां कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय के कुछ दोष लग जाते हैं, इसलिए शुद्ध त्याग नहीं है। लग जाते हैं। हाँ, यहाँ इस प्रतिमा की प्रतिज्ञा में शुद्ध त्याग होता है, इसलिए प्रतिमा कही गई है। आप मतलब पूछ रही हूँ मैं, आपका कोई इंटरव्यू नहीं ले रही, लेकिन नॉलेज के लिए कि जैसे आपकी दूसरी प्रतिमा है और आपके घर में कोई जमाई वगैरह आए और वो पानी पीते हो रात में, नहीं हम नहीं तो देते। नहीं आप बोलोगे, बोलते हो बहू बेटियों को? और खबर नहीं रहता, बोल भी नहीं, हाँ बोल तो देते हैं, खबर हाँ, नहीं रहती। मतलब बस मुझे यही कि कहीं-कहीं ऐसा खबर नहीं है ना। भूल जाते हैं, हाँ तो ख्याल नहीं रहेगा, हम्म, लेकिन कोशिश यही करत के कहना ना पड़े। कहना ना पड़े, बराबर। बढ़िया। कर चुराई करते रहे हम कहना। हाँ चल। तो ये मतलब इस तरह से रात्रि में कृत कारित अनुमोदना से भोजन का त्याग। एक का था ये, और ले लेते हैं, ये वाली प्रतिमा का प्रकरण अपना हो जाएगा। 383 383 नंबर की गाथा है। जो निसि भुंति वज्जति, जो निशि भुंति वज्जति, सो उपवासं करेदि छम्मासं, सोपवासं करेदि छम्मासं, संवत्सरस्य मध्ये संवत्सरस्य मध्ये आरंभं मुयदिरयणि, आरंभं मुयतिरयणि, जो निसि भुंति वज्जति सोपवासं करेदि छम्मासं, जो निशि भुंति वज्जति सोपवासं करेदि छम्मासं, संवत्सरस्य मध्ये आरंभं मुयदिरयणि, संवत्सरस्य मध्ये आरंभं मुयतिरयणि। देखो मतलब उसके महात्म महिमा बता रहे ना सब प्रतिमाओं का। तो रात्रि भोजन त्याग जिसने किया उसका क्या महिमा है कि जो निसी भुंती वज्जदी, जो श्रावक निसी रात्रि की भुंती यानी भोजन वज्जदी उसको वर्जन करता है, त्याग करता है, सो वह उपवासम करेदी, उपवास करता है। कितना? छम्मासम संवत्सरस मध्य, संवत्सर बोलते हैं वर्ष को, एक वर्ष मध्य यानी एक वर्ष में, छम्मासम 6 मास का वो उपवास करता है। रात्रि में भोजन का त्याग किया तो एक साल में हम 6 महीने के उपवास करते हैं। हाँ 6 महीने के उपवास किया आपने, ये कब किए पता ही नहीं चला, हमने तो खाते हुए देखा आपको। रात्रि भोजन त्याग है तो एक साल में 6 महीने का उपवास है। आरंभम यानी आरंभ, मुयदि छोड़ता है, उसका त्याग करता है, रैणी रात्रि के आरंभ का वो त्याग करता है। रात्रि में देखो आरंभ का त्याग है, रात्रि अकेले भोजन वर्ड दिया है, रात्रि भोजन त्याग दिया है, लेकिन उसका जो व्यापकता है, अकेला खाने का त्याग नहीं है। कृत कायिक अनुमोदना का है ना, तो ना बनाएगा, ना बनाते हुए क्या अनुमोदना करेगा। इतना ही नहीं, रात में हम बना तो नहीं रहे हैं, सब्जी तो रात को सुधार लें, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, रात में सब्जी नहीं सुधारेगा। कूटना, वो 5 सूना कहे थे ना उसमें रत्नगंज शावकाचार्य में थे, कूटना, पीसना, झाड़ना, बुहारना, पानी भरना, हाँ वो सब, चक्की चूल्हा चलाना। तो रात में कोई काम नहीं, नमक कूटना है, दिन भर में टाइम नहीं मिला और कल और काम है बहुत सारे, तो अभी कूट के रख लो रात को, कि नहीं। ये कुछ कूटना, पीसना, झाड़ना, बुहारना,
पानी उबालना, पानी गर्म करना, रात में कुछ नहीं करना। जो कुछ नहीं। हाँ, रात में नहीं करना। जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आरंभ किसी भी प्रकार का, दिन भर टाइम नहीं मिलता, झाड़ू पोछा कब कर लें? रात में ही कर लें। नान सब्जियां सो रहे नहीं, आरंभ होता है ना उसमें। तो अब सुबह जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक नहाएगा नहीं। सूर्योदय के पश्चात आरंभ होगा कि नहीं पानी में, उसमें वो बराबर, मतलब ये सारा वो प्रतिमाधारी है। तो हम लोगों के तो चलता है रात्रि भोजन। सब्जी वगैरह भी नहीं नहीं। हाँ। अब मैं तो कितनी बार कहती हूँ, मंदिरों में भादवे में चिटक बनती है, रात में बैठ जाते हैं सब, रात में बैठ के भजन गाएंगे कि बातें करेंगे, जो भी कुछ करें, चाहे भजन गा रहे हो चाहे बातें कर रहे हो, चिटक रात में बनाएंगे। मंदिर की चिटक वो भी रात में बन रही है, आरंभ होगा कि नहीं उसमें, वो उसको कसेंगे, उसको बना देंगे ऐसा। तो ये सब काम, ये अब ये इतना ज्ञान ही नहीं है। सिस्टम देखा कि मंदिर में ही द्रव्य तैयार होता है, हमारे सिक्कन में सब अपने अपने घर से करते घर में भी करते हैं, तो ये काम रात में कर लेते हैं भाई। दिन भर तो रोटी पानी से फुर्सत नहीं है, अब ये तो ये वाला काम तो रात में कर लो। घर में भी अगर बनाएंगे तो रात में बनाएंगे, ऐसा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग और करते हो और सुनते हो, अभी अपने में जो बैठे हैं वो नहीं करते होंगे, लेकिन कोई बाद में सुने तो कम से कम ख्याल तो रहे, क्लिक तो करे कि ये भी काम है, ऐसा। देखिए अन्वयार्थ, जो पुरुष रात्रि भोजन को छोड़ता है वह 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है। रात्रि भोजन का त्याग होने के कारण भोजन संबंधी आरंभ का भी त्याग करता है और व्यापार आदि का भी आरंभ छोड़ता है। वो आरंभ में व्यापार भी तो है, रात्रि भोजन का आरंभ छोड़ रहा है तो शाम के बाद दुकानदारी नहीं करेगा। मेरे ससुर जी शाम को 5 बजे शटर गिरा के आ जाते थे, फिर खाना खाते पानी पीते मंदिर। हाँ, रात में आरंभ नहीं करेगा तो रात में दुकान भी नहीं खोलेगा। आरंभ है ना व्यापार करना, तो व्यापार आदि का भी आरंभ छोड़ता है, सो महादया का पालन करता है। भावार्थ, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वह बरस दिन में हाँ, वो बरस दिन में मतलब 1 वर्ष में कितने दिन है ना, 6 महीने का उपवास करता है। अन्य आरंभ का भी रात्रि में त्याग करता है। अन्य ग्रंथों में इस प्रतिमा में दिन में स्त्री सेवन का भी मन वचन काय कृतकायित अनुमोदना से त्याग कहा है। ऐसे रात्रि भुक्त त्याग प्रतिमा का वर्णन किया। यह छठी प्रतिमा 12 भेदों में से 7वां भेद हुआ। दूसरा नाम इसका और अन्य ग्रंथों में मिलता है, कौन से शावकाचार्य लेपोरे हैं, तो वहां पे दिवा मैथुन त्याग नाम से भी प्रतिमा के दिन में, क्योंकि उसमें भी आरंभ है ना, मैथुन सेवन में आरंभ है, तो दिन में तो वो आरंभ नहीं करेगा, वो रात का काम है, तो वो रात में का त्यागी नहीं है। छठी प्रतिमा तक रात्रि मैथुन का त्यागी नहीं है, दिन में मैथुन का त्यागी है। और फिर 7वीं प्रतिमा आएगी तब वो रात्रि में भी मैथुन का, मतलब वो पूरा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और कोई थोड़ी बहुत विशेष बात होगी तो कल कर लेंगे इसके संदर्भ में। अभी अपना समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया आज तो। ये दीदी भोजन संबंधी है तो भोजन में ये चारों प्रकार का ही आएगा क्या? हाँ, चारों प्रतिमाधारी है तो नियम पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग, और चारों प्रकार के आहार का त्याग तो समझ लो आप पंचम गुण स्नान में प्रारंभ में ही हो जाएगा। नहीं, जैसे श्रावक की भूमिका में जिसने प्रतिमा नहीं ली हो अभी मान लो, जिसने प्रतिमा नहीं ली तो वो अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य ले नियम, वो तो फिर जैसा भी है किस तरह का आहार का त्याग करना है। बाकी रात्रि भोजन के त्याग में चारों प्रकार के आहार का ही त्याग होता है। और फिर जिससे जितना निपटा है वो उस हिसाब से रखता है अपना, अकेला आसन का कर रहा है कि अकेले पान का कर रहा है, मतलब खाद्य का कर रहा है जैसे। जिनवाणी स्तुति। रत्न मुक्ति का मार्ग अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत,
होवे मग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा श्रद्धा वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय रुद्राश्रम जी महाराज।